51 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, इनके रिटायरमेंट के बाद 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस भूषण को बनाया जाता है। और जस्टिस भूषण जैसे वो 14 मई 2025 को अपनी शपथ ग्रहण कर अपने नेटिव स्टेट्स महाराष्ट्र जाते हैं। जब वो अपने नेटिव स्टेट महाराष्ट्र जाते हैं तो उन्हें एक दलित होने की सजा मिलती है कि अब भारत में इस तरह से जातीय व्यवस्था चरम पर पहुंच गई है कि अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी नहीं छोड़ा जा रहा। आखिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्हें ये जो पोस्ट मिली है, जस्टिस भूषण को ये पोस्ट कोई खैरात में नहीं मिली है और ना कोई उन्हें थाली में परोस कर दिया है, लेकिन ये पोस्ट आखिर उन्हें जो मिली है ये उनके मेहनत की बदौलत मिली है, ये उन्हें उनके एजुकेशन की बदौलत मिली है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो संविधान है उस संविधान के बदौलत मिली है। लेकिन जस्टिस भूषण को एक दलित होने का एक घिनौनी समाज ने उन्हें सजा दिया। जब 14 मई 2025 को जस्टिस भूषण शपथ लेते हैं और शपथ लेने का जो अपने नेटिव स्टेट महाराष्ट्र में पहुंचते हैं और वो सबसे पहले जब दर्शन के लिए जाते हैं तो वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति के पास जाते हैं और वहां पर जाके बाद अपना कर्म पूजा करते हैं। लेकिन आरोप ये लगता है कि उनके स्वागत में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने के बावजूद भी उनके स्वागत में कोई नहीं आता है। क्या भारत में जातिवादी इतने चरम पर पहुंच गई है कि एक छोटी जाति को, एक दलित जाति को कोई रिस्पेक्ट न दे, जबकि वो एक भारत की ऑनरेबल सीट्स पर है। ये बात भारत के हर एक नागरिक को पता है कि सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना कोई खेल बात नहीं है, कोई आसान काम नहीं है। इट इज नॉट अ कप ऑफ टी। इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए कितनी नॉलेजेस की जरूरत होती है। यहाँ तक कि अगर आपके पास तमाम नॉलेजेस भी है, लेकिन अगर राष्ट्रपति के नजर में आप ये नहीं लगेंगे कि आप कानून की जानकारी है, तो आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लायक नहीं है। लेकिन इन तमाम बातों के होने का बावजूद जब उनके अंदर क्वालिटी थी, जब उनके अंदर क्वांटिटी थी, जब उनके अंदर योग्यता थी, जब उनके अंदर एबिलिटी थी, जब जाकर वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। लेकिन इलिटरेट लीडर आखिर ये सब बात को क्या जाने कि किस तरह से एक सीजीआई बनते हैं। ये वोट मांगने जैसा एक आसान काम नहीं है कि हम जनता से झूठ बोलकर, जनता से गलत वादे कर जिस वादे को हम कभी पूरा नहीं कर सकते वैसे वादे करके जनता से चले जाए और वैसे प्रॉमिसेस करके जनता से चले जाए और कभी उसे पूरा ना करें। आखिर लीडर का एजुकेट होना क्यों जरूरी है? अगर ये उन्हें ये पता होता कि व्हाट इज द पावर ऑफ एजुकेशन, अगर वे जस्टिस भूषण अगर बन पाए आज, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की वजह से बन पाए, उन्हें ये कोई चीज थाली में परोस कर नहीं दिया है, तो आज ये डिसरिस्पेक्ट सीजीआई का नहीं कर पाते। और सीजीआई एक ऑनरेबल सीट है, ये पोस्ट उसी को मिल पाती है जो उसका हकदार होता है और ये हक सिर्फ उसी को मिल पाती है जो एजुकेट होता है। ये एक वैसे लीडर के लिए चैलेंजेस है जिसे ये लगता है कि मैं सीजीआई बन सकता हूँ, लेकिन कभी बन नहीं पाएंगे। कि अगर है हिम्मत तो अब बन कर दिखाओ सीजीआई। ये वैसा नहीं है कि अब जनता से झूठे झूठे वादे कर झूठे प्रोमिसेस कर उनके प्रोमिसेस को तोड़ा, जब वादे पूरे करने की टाइम आए तो आप ये कहे कि एक चुनावी जुमलेबाजी था। सीजीआई मतलब प्राइड ऑफ इंडिया, सीजीआई मतलब कानून का अच्छा जानकार, सीजीआई मतलब एक जिम्मेदार नागरिक, सीजीआई मतलब कि जस्टिस का पूरा नॉलेज, सीजीआई मतलब कि किसी के साथ अन्याय न होने देना। लेकिन इन मशरूमों को क्या पता कि सीजीआई बनते कैसे है, आखिर किस तरह से जस्टिस भूषण का डिसरिस्पेक्ट करते हैं। डिसरिस्पेक्ट के बाद जस्टिस भूषण क्या कहते हैं, आप उनके बयान खुद सुनिए। ऑर्गन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट reciprocate and give its due respect to the other organs. महाराष्ट्र राज्यातला एक व्यक्ती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया म्हणून महाराष्ट्रात पहिल्यांदा येत असताना महाराष्ट्राच्या चीफ सेक्रेटरीला किंवा महाराष्ट्राच्या डायरेक्टर जनरल ऑफ पोलीसला किंवा मुंबईच्या पोलीस कमिशनरला तिथे येण्याची योग्यता वाटत नसेल तर त्याबद्दल त्यांनीच विचार करायला पाहिजे की मला प्रोटोकॉलचा बिलकुलही हे नाही आहे। मी अजूनही अमरावतीला जातो, नागपूरला जातो, तर मी पायलट एस्कॉर्ट घेऊन जात नाही। सुप्रीम कोर्टात येईपर्यंत अमरावतीला न्यायालयात असताना मी मोटरसायकलवरून फिरायचो मित्रांच्या। परंतु इट्स अ क्वेश्चन ऑफ रिस्पेक्ट बाय द अदर ऑर्गन्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन टू द जुडिशियल। आखिर सारी बात होने के बावजूद जो बीजेपी के लीडर जिन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया था इन जस्टिस भूषण का, उन्होंने कॉल पर माफी भी मांगी है। आपने अनुमोदन किया कल हमारे देश के सरन्यायाधीश महाराष्ट्र भूषण, अमरावती भूषण, नागपुर के भूषण है, हमारे लिए सबके लिए एक आनंद का दिन है कि हमारे देश के सरन्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण गवई जी बने। और तो जब महाराष्ट्र में आए तो थोड़ी गलत हुई। जो अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी, डीजी, मुंबई पुलिस कमिश्नर जाना चाहिए, जो प्रोटोकॉल है उसको भी वहां पर जो वक्त पर पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच पाया। माननीय सर न्यायाधीश जी ने उसकी नाराजगी भी व्यक्त की, लेकिन वो महाराष्ट्र के हैं, उन्होंने क्षमा कर दी। माननीय देवेंद्र जी फडणवीस हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने भी दखल ली है। मैंने भी रात को माननीय भूषण गवई जी से फोन करके सरकार की तरफ से मैंने भी क्षमा मांगी है। निश्चित रूप से भूषण जी गवई हमारे अमरावती से आते हैं, नागपुर जाते हैं, उनका बड़ा दिल है
निश्चित रूप से वो माफ कर लेकिन किसी भी जस्टिस के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि हम वो छोटी जाति से है तो उन्हें हम इस तरह की सजा दें, अगर हम बड़ी जाति से है तो इस तरह की सजा दें। अगर आपको ये लगता है कि हम बड़ी जाति के हैं और अगर हमें कोई छोटी जाति वाला छू देगा हम अपवित्र हो जाएंगे, आप तो बड़े जाति के हो, तो आपके अंदर ये पावर क्यों नहीं है कि आप अगर किसी छोटे जाति को छू दो तो वो पवित्र हो जाए और वही बड़ा जाति कहला जाए। ये जाति का ढोंग बंद किया जाए और इंसानियत दिखाई जाए और देश के लिए काम की जाए। भारत का हर एक नागरिक रिस्पेक्टेबल है, भारत का हर एक पोस्ट रिस्पेक्टेबल है, भारत का हर एक वैकेंसी रिस्पेक्टेबल है और उनके सीट्स के अकॉर्डिंग, उनके वैल्यू के अकॉर्डिंग उन्हें रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। और भारत के तमाम नागरिकों की जिम्मेदारी है कि उन्हें रिस्पेक्ट दे कि आज जो वहाँ पर बैठे वो आपकी जिम्मेदारी के लिए बैठे हैं, आपके सुरक्षा के लिए बैठे हैं, आपकी सिक्योरिटी के लिए बैठे हैं, आपके साथ कुछ गलत ना हो इसलिए बैठे हैं। आप क्या सोचते हैं इन CGI के डिसरिस्पेक्ट को लेकर अपनी राय को इनबॉक्स में जरूर दे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।